अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एडियोज़ में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुतरादिफ़ अल्फाज। क्या है? मुतरादिफ़ अल्फाज। इससे पहले हमने मुतज़ाद अल्फाज भी पढ़े थे, विलोम शब्द। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुतरादिफ़ अल्फाज। इसे आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा। हिंदी में इसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या कहते हैं दोस्तों? पर्यायवाची शब्द। हिंदी में से पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते हैं, आपने इसको हिंदी में पढ़ा होगा। उर्दू में से मुतरादिफ़ अल्फाज के नाम से जाना जाता है। तो पहले हम मुतरादिफ़ अल्फाज होते क्या हैं, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसकी तारीफ़ जानेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट लफ्ज़ जो हमने इकट्ठे किए हैं, जो इम्तहान के नज़रिए से जो ज़्यादा ख़ास हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे और आपको पढ़कर बताएंगे ताकि आप उसको याद कर सकें, समझ सकें। ठीक है? टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन एक आध सवाल इससे बनता ही बनता है। एक सवाल तो इससे आता ही आता है, भले ही टॉपिक छोटा हो बड़ा हो। तो छोटा ही टॉपिक है, इजीली आपको याद हो जाएगा। बस आपको एक बार ढंग से सुनना है, समझना है। ठीक है? आप बिल्कुल गलती ना करें इस बात की। ऐसा ना सोचेंगे टॉपिक बहुत छोटा है तो इससे क्या सवाल आएगा। ढंग से सुनेंगे, इंशाल्लाह से भी सवाल आएगा। गुज़िश्ता पेपर में से सवाल आते रहे हैं। अगर पिछले साल के या से गए एग्ज़ामों के पेपर आपको देखने हैं तो उसके लिए रीड की प्लेलिस्ट एक और है चैनल पर, रीड ओल्ड पेपर्स। तो आप उसमें देखेंगे तो आपको पता लगेगा, उसमें सारे पेपर के सॉल्यूशन भी करवाए हैं। आप वो प्लेलिस्ट भी जाकर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि गत एग्ज़ाम, इससे पहले रीड के एग्ज़ाम कैसे होते आए हैं। तो आपको अंदाज़ा लगेगा पेपर का पैटर्न कैसा है, पेपर का तरीका कैसा होता है। आप वो भी देखें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बहरहाल बातें तो चलती रहेगी। बातें ख़त्म करने से पहले बस इतना कहूँगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपनी ज़िम्मेदारी समझकर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं आज मुतरादिफ़ अल्फाज। उर्दू में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनके मानी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक लफ्ज़ के कई मानी होते हैं और मानी के भी मानी होते हैं। लगवी मानी के भी अलग मानी और मफ़हूम होते हैं। एक ही ज़बान के मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं। हर लफ्ज़ का अलग अंदाज़ होता है। यही अल्फाज ज़बान को शीरीनी और लताफ़त अदा करते हैं। उर्दू में इन मुतरादिफ़ अल्फाज को एक साथ इस्तेमाल होते हैं और अलग अलग भी। यानी ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उर्दू एक क्या है, मखलूत ज़बान है। उर्दू क्या है? एक मखलूत ज़बान है। हिंदी, अरबी और फ़ारसी तीनों ज़बानों से मिलकर बनी है। तो इसमें उर्दू ज़बान में फ़ारसी, अरबी और हिंदी तीनों के अल्फाजों को शामिल किया गया है। इसलिए एक ही लफ्ज़ के कई कई मानी होते हैं। हकीकी माने अलग होते हैं, लगवी माने अलग होते हैं, मजाजी मानी अलग होते हैं, इस्तिलाही मानी अलग होते हैं। उसका टॉपिक अलग है, वो आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, वो आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक ही लफ्ज़ के अलग अलग मानी होते हैं और कई एक ही जैसे बहुत सारे लफ्ज़ होते हैं और घूम फिर कर सभी का मतलब एक ही निकलता है। वही चीज़ क्या कहलाती है? मुतरादिफ़ अल्फाज कहलाती है। आगे देखिए। अहले ज़बान ने ज़बान के हुस्न को बढ़ाने के लिए मंदरजा झेल मुतरादिफ़ अल्फाज एक साथ इस्तेमाल किए हैं। जैसे रंग रोगन। रंग का मतलब ही रंग है और रोगन का मतलब भी रंग है। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ज़बान को खूबसूरती देने के लिए, बातचीत को तासुर बनाने के लिए, बातचीत को प्रभावी बनाने के लिए, बातचीत में खूबसूरती पैदा करने के लिए, कलाम में खूबसूरती पैदा करने के लिए क्या किया गया है?
इन मुतरादिफ अल्फाज को एक साथ इस्तेमाल किया गया है। कई बार अलग अलग जगह अलग अलग इस्तेमाल भी किए जाते हैं और कई बार एक साथ ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। दूसरा है रंज व गम, दोनों का मतलब एक ही होता है दुख। मुफलिस व गरीब, दोनों का मतलब एक ही होता है निर्धन। तौर व तरीक़ा, गौर व फ़िक्र, हुस्न व जमाल, जलील व ख़ार, कुदरत व मंजिलत, कदर व मंजिलत, इश्क व मोहब्बत, अज़ीज़ व अक़ारिब, दोस्त व अहबाब वग़ैरह वग़ैरह। क्या लिखा है? वग़ैरह वग़ैरह। इन सभी का मतलब एक जैसा ही होता है। रंग रोगन का मतलब, दोनों का मतलब रंग होता है। रंज और गम का मतलब दुख होता है। मुफलिस व गरीब का मतलब निर्धन होता है। तौर तरीक़ा यानी रवैया होता है। गौर व फ़िक्र यानी चिंतन करना। हुस्न व जमाल खूबसूरती। जलील व ख़ार यानी बदनाम होना। क़द्र व मंजिलत ऊंचाइयों पर जाना, बढ़ावा देना, तरक्की होना। इश्क व मोहब्बत यानी प्रेम, प्यार, उनसीयत। अज़ीज़ व अक़ारिब यानी रिश्तेदार। दोस्त व अहबाब यानी दोस्त होता है। तो इन सभी का मतलब क्या एक जैसा है, लेकिन एक साथ बोलने पर क्या होता है, ज़बान में खूबसूरती नज़र आती है। कलाम कैसा होता है, कुछ प्रभावी हो जाता है। कलाम में एक असर पैदा होता है एक साथ इस्तेमाल करने से। तब क्या होते हैं लफ्ज़ और क्या होते हैं उनके मुतरादिफ, कुछ शामिल किए गए हैं इंपॉर्टेंट। आइए उनको बारी बारी देखते हैं। ये मुतरादिफ में दाल छूट गया है, ये मुतराफ नहीं है, मुतरादिफ है, ठीक है। मुतरादिफ दाल रहेगा। असल लफ्ज़ क्या है? मुतरादिफ अल्फाज, ठीक है। यहाँ पर दाल छूट गया तो आप इसको नोटिस में रखें। मुतरादिफ अल्फाज, ये अल्फाज हैं और ये इसके मुतरादिफात हैं। अल्फाज क्या क्या हैं ये देखिए। शाद, शाद का मतलब होता है मसरूर, खुश, निशात, फ़रहत और इम्बिसात। जहर, हलाहल, सम, विश, सूरज, शम्स, महर, आफताब, खुर्शीद, शादी, खुशी, मसरत, अक़द, शादमानी। ये इन सब के क्या हैं मतलब हैं। आगे देखिए। अक्ल, अक्ल का मतलब फ़हम, अक्ल को समझ भी कहते हैं, अक्ल को दानिश भी कहते हैं। आराम यानी चैन, राहत, सुकून, ऐश, तस्कीन और भी कुछ लिख सकते हैं। अच्छा, अच्छे को कहते हैं नफीस, अच्छे को कहते हैं उम्दा, खूब, बेहतर, बढ़िया। इन सभी का मतलब क्या होता है? अच्छा। अमीर, अमीर को कहते हैं गनी, मालदार, दौलतमंद और तवंगर भी कहते हैं, ठीक है। एक, एक को कहते हैं फ़र्द, तन्हा, अकेला, वाहिद। आसमान, आसमान कहते हैं अंबर, आकाश, गर्दू, मगन, फलक और चरख। और क्या कहते हैं? चरख। बीमारी, बीमारी को क्या कहते हैं? मर्ज़, आरिज़ा, अलालत और रोग। आन, आन को कहते हैं बान, शान शौकत, ठाठ बाट और सजदज। उम्मीद, उम्मीद को कहते हैं तवक्को, भरोसा, आरजू और आस। क्या कहते हैं? आर्स। रहबर, रहबर को कहते हैं हादी, राही, पेशवा, रहनुमा। इन सभी का मतलब क्या होता है? रहबर। तसल्ली, दिलासा, इत्मीनान, तमाअत और तशफ़ी। आगाज़, तमहीद, शुरू, इब्तिदा और बुनियाद। बाग को कहेंगे चमन, गुलशन, गुलिस्तान और गुलजार। बाग को क्या कहते हैं? चमन, गुलशन, गुलिस्तान और गुलजार। चाँद, चाँद को कहते हैं महताब, कमर, हिलाल और माह। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ है हिलाल, ये क्या है दोस्तों? ये हिलाल जो है ये छोटी हा से हिलाल है, छोटी हा से हिलाल है। अगर ये बड़ी हा से हो जाता तो ये हिलाल नहीं है, क्या हो जाता? हलाल। क्या हो जाता? हलाल। हलाल हराम वाला हलाल हो जाता और छोटी हा से हिलाल है।
तो आपको इम्तिहान में इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का क्या रखना है, याद रखना है कि कौन सा लफ्ज़ किस से बनता है, किस तरह लिखा जाता है। इस बात का भी आप एहतियात रखें। आगे देखिए, दोस्त। दोस्त को कहते हैं रफ़ीक, अनीस, आशना, साथी और नदीम। दुख को कहते हैं, दुख का पर्यायवाची है या दुख का मुतरादिफ अल्फाज हैं तकलीफ़, ईज़ा, अज़ियत, परेशानी और मलाल। इन सभी का मतलब दुख है। रंज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रंज भी कहते हैं, गम भी कहते हैं। क़ासिद यानी ख़बर रिसां, पैगंबर, मुखबिर, सफ़ीर यानी ख़बर लाने वाला, पहुंचाने वाला। उस्ताद को उस्ताज़ भी कहते हैं, मुअल्लिम भी कहते हैं, मुदर्रिस भी कहते हैं, आमोज़गार भी कहते हैं और गुरु भी कहते हैं। अब बताइए, गुरु कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? गुरु हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। औरत, औरत को खातून, बेगम, जन, जोरू, ज़ौजा सभी को क्या कहते हैं? औरत कहते हैं। हिंदी में से महिला कहते हैं। अंदाज़, अंदाज़ को अदा, तौर तरीके, ढंग, उसलूब या तर्ज, इन सभी का मतलब क्या, अंदाज़ होता है। चमन यानी बाग, गुलशन, गुलिस्तान, फुलवारी। अंधेरा, तारीकी, जुल्मत, स्याही, तीरगी, क्या होता है, तीरगी। तीरगी यानी अंधेरा, तारीक यानी अंधेरा। अब ये तारीक है, री और ये क बिल्कुल सेम है, बस अब काफ हटा लिया जाए और काफ की बजाय खे कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तारीख। क्या हो जाएगा, तारीख। तो ख और काफ में इतना फ़र्क है। मोहब्बत, उल्फत, प्यार, चाहत, उनसियत, सभी लगाव, ये सभी मोहब्बत के लफ्ज़ हैं। इश्क, आशिक, शैदाई, दिलदार, मुहिब और क्या है, मुहिब। साया, साया कहते हैं अक्स, परछाई, परतों, क्या करते हैं, परतों। हिज्र, हिज्र का मतलब है जुदाई, फिराक या मुफारकत। हवा को कहते हैं सबा, नसीम, बाद और समूम। खैर को कहते हैं भलाई, सलामती, खूबी और नेकी। लफ्ज़ को याद रखना, खैर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, खैर को भलाई की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है, सलामती की जगह इस्तेमाल किया जाता है, खूबी की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है और नेकी की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्ज़ाम में यही चीज़ आपको क्या करेगी, कंफ्यूज करेगी। तो आप इन लफ्ज़ों को पूरा दिमाग में सेट रखने की कोशिश करना कि किस लफ्ज़ को और किस नाम से जाना जाता है। जुल्म को ज़्यादती भी कहते हैं, सितम भी कहते हैं, ज़बरदस्ती भी कहते हैं और बेरहमी भी कहते हैं। अदावत, ये अदावत है, अदालत नहीं है, ठीक है। अदावत, अदावत यानी दुश्मनी, मुखालिफत, बुग़्ज़, कीना और खुसूमत। ये मुखालिफ नहीं, मुखालिफत था, फ़ा छूट गया शायद इसमें। टाइपिंग के लिए मैंने पहले कहा था कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि टाइपिंग में कोई गलती, कोई मिस्टेक ना रहे, फिर भी कोई छोटी मोटी गलती रह जाए तो आप इतना पॉइंट आउट ना करें, इतना ज़्यादा उस बात को तूल ना दें, समझ जाएं जो गलती रह गई है। मैं उसको दोहरा कर बता देता हूँ कि यहाँ पर ये गलती रह गई है, तो आप उस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। ज़राफ़त यानी दिल्लगी, मजाक, तमस्खुर या खुश मजाजी। दोस्त को कहते हैं साथी, खलील, रफ़ीक, हबीब, यार। दुश्मन कहते हैं दुश्मन, रक़ीब, हरीफ, अदू, बदख्वाह और मुखालिफ। शिकस्त यानी पराजय, हार, नाकामी, मात, हजीमत। हयात यानी ज़िंदगी, ज़ीस्त, हस्ती, वजूद और जान। जहन्नम को दोज़ख, नार, आग और सक़र, क्या कहते हैं, सक़र। पहाड़, पहाड़ को कहते हैं जबल, कोह, कोहसार और पर्वत। हिंदी में से पर्वत कहते हैं। ज़माना को कहेंगे दौर, अहद, असर या जग, क्या कहेंगे, जग। दुनिया भी कहते हैं ज़माने को, तो संसार भी कह सकते हैं। मौत, मौत को कहेंगे वफ़ात, इंतकाल, अजल, रहलत या फ़ना। सहरा को कहेंगे रेगिस्तान, वीराना, बयाबान। गरीब को कहेंगे मुफलिस, अजनबी, नादार और परदेसी नहीं होता, गलत,
परदेसी विदेशी को कहते हैं। अर्ज़, अर्ज़ यानी इल्तिजा, गुजारिश, बयान और इजहार हिंदी में से प्रार्थना कहते हैं। अगला लफ्ज़ है इज़्ज़त। क्या है इज़्ज़त? इज़्ज़त को क्या कहते हैं? इज़्ज़त को आबरू, हुर्मत, बड़ाई, शर्फ, इन सभी नामों से जाना जाता है। हया, हया का मतलब गैरत, शर्म, हिजाब या लाज। घमंड, घमंड को गुरूर, गुरूर, तकब्बुर, फ़ख्र, खुदबीनी और अकड़, इन सभी नाम से जाना जाता है। कमज़ोर को क्या कहते हैं? लागर, पतला, नातवा, नज़ार और नहीफ़। अज़्म, अज़्म का मतलब इरादा, कसद, हिम्मत, नीयत या नीयत। फ़ौज, सिपाह, लश्कर, अस्कर, ये सभी जो नाम हैं किसके हैं? फ़ौज के हैं। मजबूर, मजबूर को कहते हैं नाचार, कासिर, आजिज़ या माज़ूर। लिबास को कहते हैं पोशाक, कपड़े, भेस, जामा या पैराहन। आहन यानी लोहा या फौलाद। समर यानी फल या नतीजा, परिणाम। आसान, आसान नहीं आसमान, क्या है? आसमान, गर्दों, चरख, फ़र्ख और फलक, ये तीनों पर पढ़ा चुका हूँ। आवाज़ को निदा, पुकार या सदा। आवाज़ को क्या कहते हैं? निदा, पुकार या सदा। अगला लफ्ज़ है भूल। भूल को कहते हैं चूक, गलती या सहू। सज़ा सहू होता है ना, वो किसके लिए कहता है? सज़ा सहू, गलती के लिए। आँख को कहते हैं चश्म या कहते हैं दीदा, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। सवाब को कहते हैं जज़ा, इनाम या अजर। दुनिया को कहेंगे आलम, संसार, जहान, कायनात। खुदा को, खुदा के कोई नाम नहीं है, खुदा तो खुदा को तो बहुत से नामों से जाना जाता है। हर मज़हब में, हर धर्म में खुदा को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। और अल्लाह पाक के भी कुरान करीम में 99 नाम हैं। अल्लाह, खालिक, मालिक, आका, खुदा को कुछ भी कह सकते हैं। 100 नाम हैं, 99 नाम हैं। एक अल्लाह वाहिद है, बाकी सब उसके सिफाती नाम हैं। जन्नत को कहते हैं खुल्द, बहिश्त और फिरदौस। और क्या कहते हैं? फिरदौस। तलवार को कहते हैं शमशीर, सैफ और तेग। रेत को कहते हैं मिट्टी, धूल, गर्द, गुबार। दर को कहते हैं दरवाज़ा, बाब या घर। क्या कहते हैं? घर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। ऐसा वीडियो में कुछ मुश्किल चीज़ नहीं थी जो आपके समझ में नहीं आया हो, और ऐसा कुछ नहीं था जिससे समझाया जाए। अगर समझाने वाली चीज़ होती तो उसको समझाने की पूरी कोशिश की जाती, लेकिन समझाने वाली चीज़ कोई नहीं थी। कौन सी चीज़ नहीं थी दोस्तों? समझाने वाली चीज़ इसमें कुछ भी नहीं थी। इसलिए समझाने के लिए कोई टाइम ख़राब नहीं करा, डायरेक्ट हमने वीडियो को एज इट इज़ पढ़ दिया, ताकि आपका कम से कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हासिल कर सकें। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नेक्स्ट टॉपिक में, शानदार क्लास, ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।